A very good morning, ma'am. Good morning. कैसे हो आप? I'm good. So, as you said, like how many years now? Like you were still in the process. कितने दिन चल रहे हैं अभी सर्विस के? I was selected in 2019 November as Block Development Officer, and subsequent year I again came into Himachal Administrative Services. तो एक साल लगभग हमारा ट्रेनिंग पीरियड रहा और ये प्रोबेशन ख़त्म हो चुका है एंड राइट नाउ आई एम ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर कम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. तो ये ख़त्म होने वाला है. इसके बारे में थोड़ा समझाओगे जिन लोगों को नहीं पता लेमैन की क्या रोल होता है एग्जैक्टली? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आई थिंक बहुत लोगों को पता भी होगा क्योंकि जितना भी पंचायत का सुपरविजन रहता है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ही उसको फैसिलिटेट करता है. तो पंचायत पे जितना भी काम हो रहा है उनको मॉनिटर करना, सुपरवाइज करना, कोई बीच में इशू है तो उस डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व करना वो हमारा ही काम रहता है. जैसे अब हम लोग अभी बात कर रहे थे, योर पेरेंट्स ऑल्सो कम फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस, तो कभी मन नहीं किया कि चलो कुछ और सर्विस ट्राई करें? कि घर वाले का प्रेशर था कि ये करो? नहीं, घर वालों को कोई प्रेशर नहीं था. इनफैक्ट इफ़ आई टॉक अबाउट माई मदर, उन्होंने हमेशा एक वाइड सा होराइजन मुझे दिया था, वट एवर यू वॉन्ट टू डू. एंड सिंस फ्रॉम द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी डेज मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी करने को, बिकॉज आई एम अ लर्नड कथक डांसर. तो कभी कभी दिल करता था कथक सीखने चले जाएँ महाराष्ट्र, बिरजू महाराज के पास. कभी ये दिल करता था, कभी दिल करता था कि एंकरिंग में और एज जर्नलिज्म में ट्राई किया जाए. तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन वही होता है जो किस्मत ने आपके लिए चुना होता है. आपने किस में स्टडी किया कॉलेज लाइफ में? कॉलेज में मैंने बीएससी किया है मेडिकल में, और यूनिवर्सिटी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस से किया है मास्टर्स इन केमिस्ट्री ऑनर्स. उसके पहले बिफोर गोइंग टू पंजाब योर होल लाइफ वाज इन हिमाचल? यस, होल लाइफ. How was the feeling like getting to another state? बहुत इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग, और मुझे वो 5 साल हमेशा हमेशा याद आते हैं. वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि इन कंपेयर टू हिमाचल, चंडीगढ़ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो एजुकेशनल उससे हैं, एंड पीयू प्रोवाइड्स यू द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ एक बच्चे के लिए. तो दैट्स व्हाई आई ट्राइड गेटिंग द एडमिशन ओवर देयर एंड आई सक्सीडेड. सो आई रिमेंबर मेरा एडमिशन वहाँ पे 2 स्ट्रीम्स में हुआ था. एक जोलॉजी में हुआ था और एक केमिस्ट्री में हुआ था. सो द रीज़न ऑफ चूजिंग केमिस्ट्री वाज कि उनकी कैंटीन बहुत फेमस थी. क्या मिलता था कैंटीन? समोसे. अच्छा. या सो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है. और लाइक अगर थोड़ा वापस चलते, योर born and brought up, you said you come from a tribal family. So if you give a brief idea also your tribe and how is it like this? I don't know about what are the things, so if you can just tell. I belong to Gaddi tribe. Okay. It's a scheduled tribe. Okay. And Gaddi are the shepherds. और जो भेड़े चराते हैं, कॉमन पार्लांस में हम बात करें, मेरे दादाजी, उनके भी दादाजी भरमौर में भेड़े चराया करते थे. एंड ये पूरा रास्ता, ये जो लाहौल का पूरा रास्ता है जहाँ पे फ्यूल विजिट, ये सारा उन लोगों ने पैदल अपनी भेड़ों के साथ मतलब रास्ता किया हुआ है पूरा. माई फादर ऑल्सो ट्राइड हेल्पिंग माई दादाजी, बट देन पापा ने गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी की. ही गॉट हिमसेल्फ इनरोल्ड इनटू पटवारी एंड सब्सिक्वेंटली ही उन्होंने लैडर को ऊपर चढ़ा एंड ही रिटायर्ड एज तहसीलदार. सो इफ़ आई सी एक वो जो स्टेप होता है कि आप भरमौर में ही रह गए, बट देन यू डिसाइड टू कम टू कांगड़ा टू ट्राई योर फेट, तो दैट इज़ समथिंग, वो एक डिसीजन ने हमारी भी ज़िंदगी बदल दी. तो गद्दीज आर वेरी हम्बल पीपल, वेरी जेन्युइन, आप कहीं भी उनको मिलेंगे. एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे दादाजी अपनी भेड़ों के साथ इतने कनेक्टेड थे क्योंकि उनको पता था कि आज एक भेड़ अगर बिकी है तो वो शाम को कटेगी. तो वो उस रात खाना नहीं खाते थे. He was so damn connected with those. तो ये बड़ा इमोशनल सा होता है कि they know उनका लाइवलीहुड का सोर्स भेड़े हैं. लेकिन वो वेजिटेरियन दादा नहीं, ही वॉज नॉन वेजिटेरियन, बट एग्जैक्टली, लेकिन जिस दिन ऐसा होता था तो उस दिन वो खाना ही नहीं खाते थे. तो यस, वेरी हम्बल. कभी महसूस होता है जैसे जब आप तो अब सरकारी ऑफिसर हो, जब सरकारी गाड़ी से चल रहे हो, बगल से वो भेड़े वाले जा रहे हैं? ओह, यू हैव टू सी मी देन. आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं गाड़ी में से उतर के टू प्ले अराउंड दोज, क्योंकि मैं बचपन में भी बकरियों के पीछे भागना, भेड़ों के पीछे भागना, आई हैव डन अ लॉट. तो आज भी जब मैं देखती हूँ तो नॉस्टैल्जिया हिट करता है. ये सुंदरता का राज क्या है, ये बता.
कोई राज नहीं है. ये that हिमाचली वाइब. यस, हिमाचली. एंड आई बिलीव आप जो सोचते हैं वो चेहरे पर रिफ्लेक्ट होता है. क्या सोचते हो? I try to think positive. I'm a very optimistic person. Yes, सभी की तरह I have my bad days. I have my downs. But I make it a point कि अगर बुरा महसूस करना है तो इस पल में महसूस कर लीजिए, क्योंकि अब आगे टाइम नहीं है इतना. अच्छा. So I think that. Was it so easy the way you were saying it right now when the times was bad? No, it wasn't. But आई थिंक मैंने खुद पे अंदरूनी तौर पे बहुत काम किया हुआ है और मैं अभी भी कर रही हूँ, और सबको करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि बुरा वक्त कब आ जाए, क्या हो. बट अगर आप अंदर तरीके से स्ट्रांग हैं तो यू विल बी एबल टू फेस इट, आई गेस. कभी ये महसूस होता है जैसे आपके कुछ पास्ट रही होगी, या हर किसी का होता है ना, इंसान आपको उस फेज में खड़े होकर जज करते हैं, बट उनके दिमाग में वो चल रहा होता है. ऐसे पोजीशन में फेस की कभी अपने आप को? यस, होता है, ऐसा होता है. बट एज आई सेड, आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. सो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर वो ऐसा सोच भी रहे हैं, सो परहैप्स गॉड गिव्स हिम द स्ट्रेंथ कि कभी उनका कुछ ऐसा वक्त आए तो वो मेरे एक स्ट्रगल से कुछ सीख ले. तो आई ट्राई टू नरेट इट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर. लेकिन आप बता रहे थे ना कि मेरे को और कुछ करना था, जर्नलिज्म, यू वांट टू बी अ कथक डांसर, दीज आर द थिंग्स यू वांट टू डू इन लाइफ. वीडियो उनशीन शर्मा नाराज है कथक डांसर उनशीन शर्मा से? नहीं, नाराज़ नहीं है, क्योंकि अगर मैं आज देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी हमने 2 दिन पहले एडी प्रोजेक्ट है यहाँ पे प्रीनी में, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है. पार्वती प्रोजेक्ट के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है अपने हिमाचल का. तो मेरी मुलाकात उनके डीजीएम से हुई थी और वे अरविंद जी से, और ऐसी मुलाकात हुई थी. तो आई एम टेलिंग यू द पावर ऑफ नेटवर्किंग. तो उनसे मुलाकात हुई तो हमें पता है कि पावर प्रोजेक्ट्स के पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड काफ़ी रहता है. द होल पॉइंट इज़ कि नेटवर्किंग कहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन कहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. वो मुझे ऐसे ही मिले थे. उसके बाद मैं एक स्कूल में गई और वहाँ पे मैंने देखा कि बच्चों के पास बैठने के लिए बेंचेस वगैरह नहीं, ज़मीन पे बैठे हुए हैं. सो आई इंक्वायर्ड द प्रिंसिपल कि मैडम ऐसा क्यों है. शी सेड कि हमने लिखा है लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट से फ़ंड आते आते साल लग जाते हैं, तब तक बच्चों को नीचे ही बैठना पड़ेगा. सो आई स्पोक टू हिम, काफ़ी थोड़ा मैंने कन्विंस किया और सर मान भी गए. तो मैं वही बोलती हूँ, अगर आपका पॉइंट जेन्युइन है तो सामने वाले भी लोग कन्विंस होते हैं. सो ही प्रोवाइडेड 85 डेस्क एंड बेंचेस टू द स्कूल, और हम लोग परसों ही वो देकर आ रहे हैं. बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे. तो वो खुशी देख के मुझे लगता है कि शायद ये फील्ड ऐसी है. इट वर्क्स ऑन नेटवर्किंग. आई वोंट से कि यहाँ पे कोई पैसा ज़्यादा है, नहीं है, ऐसा नहीं होता कि पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है. It revolves around networking and communication, relationship with the people. तो मुझे लगा कि मेरे एक अच्छे से बात करने से कुछ बच्चों को आज डेस्क और बेंचेस मिल गए, and I love my job. इसमें मैं 2 चीज़ मैम पॉइंट आउट करूँगा. आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बोला कि नेटवर्किंग साथ साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग. आज के दुनिया में इफ़ यू डोंट मेक दिस, आप कोई भी प्रोफेशन में हो, यू कैन नॉट सक्सीड. कनेक्टिंग टू एन ऑफिसर, उसमें कुछ लोग सोचते हैं, इन सम टर्म्स आर देयर, आई थिंक पीपल से कि यार ये तो बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो रहा है. ऑफिसर्स बी स्टबर्न, यू नो, स्पीकिंग लेस. दैट्स द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल अर्लियर, बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग. अभी देखा जाए उसमें कैसे बैलेंस करते हो अपने आप को? कुछ लोग तो नाराज़ होंगे ना. वेबर थे, एक महान फिलोसोफर थे. तो जो उनको पढ़ता है तो वो ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को एपैथेटिक होना चाहिए. एज यू सेड, ब्यूरोक्रेसी को स्टर्न होना चाहिए, आम जनता से डिस्टेंस रखना चाहिए. बट अब मुझे लगता है समय बदल चुका है, क्योंकि अगर आप जनता से, लोगों से डिस्टेंस रखेंगे ना, सो दैट विल क्रिएट अ डेफिसिट, और उस डेफिसिट में बहुत सारे लोग फिर गेम्स खेल जाते हैं. तो आई बिलीव जस्ट कीप इट स्ट्रेट विद योर पीपल. तो हमारे पास जो भी आता है या हम कहीं पे भी जाते हैं, आई ऑलवेज से कुछ प्रॉब्लम है, यू टेल, मैं उसको बेसिकली रिजॉल्व करने की अपने लेवल पे पूरी कोशिश करूँगी. एंड आई गेस पीपल लव इट जब उनके ऑफिसर्स उनके बीच में आके बैठ के खाना खाते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनके कल्चर को शेयर करते हैं. इट मेक्स देम कि नहीं, इट मेक्स देम फील कि नहीं, ये अच्छे लोग हैं और हमारी जगह पे इनको काम करना चाहिए. तो आई थिंक इट्स चेंजिंग. खाने से याद है, ये ठंडा हो रहा है. सो मैं ऐसे उठा के ले रहा हूँ इसको. हाँ प्लीज़. महाभारत पढ़ते हो आप? यस, महाभारत, रामायण
अच्छा. Very very powerful इतिहास. I would call them इतिहास. Okay, why? इतिहास एज इन क्योंकि बहुत सारे आपके फिलोसफर्स हैं और वेस्टर्न लिटरेचर है, वो ये आपको बार बार मजबूर करता है सोचने में कि कब थे, कौन सी सदी में थे. बट मोर देन दैट इट इज़ नॉट अबाउट कि हमें राम को या कृष्ण को लोकेट करना है किसी सदी में. इट्स मोर अबाउट कि आपने सीखा क्या. एज यू से कि आपके दादा के भी दादा थे, दादा के भी दादा थे. ऑब्वियसली यू हैव नॉट सीन देम but they were there because अभी आप यहाँ हो. So the learnings of Ram and Krishna, I think they're very very important. और आज के समय में when there is इतना ज़्यादा टर्मोइल है थिंकिंग को लेके, ये भी हो रहा है, इतना प्रेशर है, बाहर का प्रेशर, अंदर का प्रेशर, एंड पीपल आर सुसाइड तक कर रहे हैं बेसिकली. बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं. आई हैव अ केस इन बिलासपुर वेयर आई डिड माई डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट. तो अभी मेरे सुनने में आया कि एक 12वीं क्लास की लड़की उसने सुसाइड कर लिया. एंड उसकी मदर ने भी, अभी 1 साल हुआ उसको, उसकी मदर मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी. अच्छा. तो मैंने उसकी मदर को कहा था, आई नो यू हैव लॉस्ट योर डॉटर, बट अब अंदर अपने आप को तोड़ना नहीं है तूने. Exactly. तो शी वॉन्टेड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. मैंने उसे चंडीगढ़ भेजा. आई स्पोक टू वन ऑफ माई टीचर्स कि आप ख्याल रखें इसका, ये तैयारी करना चाहते हैं सो दैट डाइवर्ट हो जाए. बट वो अंदरूनी तरीके से हार चुकी थी. एंड मुझे अभी 1 महीने पहले पता चला दैट शी हैंड हरसेल्फ. दिस इज़ द थिंग आई से व्हाई वी शुड रीड दीज लिटरेचर, बिकॉज बहुत स्ट्रेंथ मिलती है इन चीज़ों से. आपने बेसिकली ये बताते बताते एक पॉइंट पे, ये क्या था, You take the name of a god before having food. Annapurna. अच्छा. Yes. This comes from your. Annapurna is a devi. According to the text, Sita was Annapurna. अच्छा. तो कभी भी पॉसिटी नहीं हुई उन्हें खाने की जंगल में भी, when they were वनवास में भी थे, because she was the Annapurna. Wow. So yeah. Your religionistic? Yes, I am. This like comes from your childhood or like? Both childhood as well as it is acquired. I come from a religious family and spirituality is something जो आजकल हम YouTube से भी सीख रहे हैं, है ना, with the coming of gurus like Sadgurus and Jay Kishori and everybody. तो it's a mix of that. मैं उसमें वापस जाऊंगा मैम कि आप अभी जिक्र किया कि there was a girl of class 12 who hanged herself. So you were basically talking about mental health. Yes. People made a taboo somewhere. कितना भी हम मॉडर्न हो गए, this is still a taboo. आप डिप्रेशन में हो तो आप नहीं बता सकते हो, लोग आपको पागल समझते हैं. Connecting to that, I asked this question to many of the officers कि relationship mental health is the biggest problem. And you know, you are a youth, you know, I am also maybe of somewhere of your age or maybe, you know, younger than you. Do you feel this thing that we should talk about it? We should guide the next generation. What's your take on relationship advices? क्योंकि एक बच्चा जब मैम स्कूल या कॉलेज में रहते हैं, घर वाले को कभी कभार बता नहीं पाते हैं. नहीं बताते हैं. एंड उसके रीजंस होते हैं बहुत सारे जो आप कह रही हो अभी. तो एक्चुअली जेनजी जो आपकी ये आज की पॉपुलेशन है बच्चों का, you are also Gen Z, no? I will like to call myself old school. Okay, so you're like 80s? No, I am 92 born. So you are also Gen Z somewhere. So Gen Z's की प्रॉब्लम ये है कि 80% जो प्रॉब्लम है उनको वो रिलेशनशिप से है, and the depression that is coming from it is like from the relationship only. Okay. करियर हो सकता है 10% हो कहीं, बट रिलेशनशिप इज़ एब्सोल्युटली, मैं बोल सकती हूँ जितना मैंने दुनिया को देखा है अभी, 80% है. गलत रिलेशनशिप्स में पड़ना, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस वैसी होना, धोखा मिलना, पूरी एक्सपेक्टेशन पूरी ना होना, इट जस्ट क्रशेस देयर सोल एंड दे डोंट नो मैकेनिज्म हाउ टू कोप अप विद इट. अब मैं पेरेंट्स को भी नहीं ब्लेम करती, क्यों? बिकॉज दे ऑल्सो डोंट नो हाउ टू हील देयर वुंड्स. तो जो खुद को चोट खाया हुआ है वो दूसरे को क्या मरहम लगाएगा. सो इस मामले में, एज यू सेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड स्पीक, एंड पीपल लाइक अस, पीपल लाइक यू,
ये एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म आज की डेट में, बात करनी चाहिए। और हो सकता है कि इस चीज़ से आप खुद भी जज हो, लेकिन फॉरगेट अबाउट इट। मैंने जजमेंट ना बहुत बचपन में छोड़ दी थी। अच्छा, बहुत बचपन में छोड़ दी थी। व्हेन आई वाज इन 12th and 11th, आई माई सेल्फ सफर्ड फ्रॉम दिस बुलिंग एंड ऑल स्कूल में। ओके, little bit overweight I was always since childhood, chubby and all. So क्लास में बुली करना, मेरे कभी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं रहे, बहुत फ्रेंड्स भी नहीं रहे, और मैं भी खुद ज़्यादा बहुत लोगों से ऐसे डीपली भी कनेक्ट नहीं कर पाती थी बचपन में। तो आज भी आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स, एक दो होंगे, हाँ एक दो होंगे, बट सो आई वॉज बुलिड एंड झूठी अफवाहें फैल जाना, मैडम के साथ ये हुआ है, मैम के साथ ये हुआ है, ओशिन के साथ ये हुआ है। देन आई यूज़ टू क्राई एंड आई यूज़ टू टेल माई सेल्फ कि एक दिन मैं बड़ी हो जाऊँगी ना तो मैं बोलूँगी। आई बिलीव बोलना बहुत बड़ी ताकत होती है, एंड यू शुड स्पीक फॉर योर सेल्फ। अमेजिंग। ओवरवेट तंग करती है आपको? एक्चुअली I was chubby since childhood. ऐसा नहीं है। Are you personally happy with that? Like if you ask me, I am personally happy. Like मैं इसको इस हिसाब से लेता हूँ, लोग कहते हैं कि you know you are overweight, मतलब तुम्हारे तो ये है वो है, by God grace। अब बोलेंगे कि तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है, but I still say the way I work, like in shoot also, we with officers we shoot for at least 17 hours a day, then traveling 2-3 districts. Right. Like ऐसे कि यार तुम लोग बोलते हैं ना यार your life is sorted, इतने लोगों से मिलना यार 3 दिन रहोगे ना भाग जाओगे। ऐसा नहीं है। लाइक यू ऑल्सो नो ना, ये जो हम आज बैठ के कर रहे हैं, ये कितने प्लानिंग होती है बीच में। Obviously. मैं कितने बार आपको फोन किया, देन यू कॉल्ड मी, दिस एनीथिंग गोस बिहाइंड इट। सो व्हाट्स योर टेक ऑन ओवरवेट? मैं वेट के बारे में, इफ समवन कॉल्स मी कि ये मोटी हो गई है, ऑनेस्टली आई डोंट फील बैड। उसका रीज़न एक ये है कि मुझे पता है इट्स माई टेम्पररी बॉडी टाइप। व्हेन आई वाज इन चंडीगढ़, मैं तैयारी कर रही थी, बट आई वॉज जिमिंग ऑल्सो एंड आई वॉज डांसिंग ऑल्सो, तो आई वॉज इन अ गुड शेप एट दैट टाइम। उसके बाद जब सर्विसेज में आते हैं तो थोड़ा सा हो ही जाता है चेंज ऑफ एवरीथिंग। एक बात ये भी थी कि चंडीगढ़ में खाना ही ढंग से नहीं मिलता था मुझे। पीजी में खाने में डब्बा आ रहा है, वो 2 फुलके आ रहे हैं उसमें और सब्जी आ रही है, तो वहाँ तो मतलब जीने वाली बात होती है, सर्वाइवल। नाउ यू कम इन टू सर्विसेज, ऑब्वियसली आप अच्छा खाना खा सकते हो, पीपल कैन कुक फॉर यू एंड एवरीथिंग, यू कैन कुक फॉर योर सेल्फ, टाइम निकाल के ना, किचन है। फिर भी कुछ लोग बोलेंगे तो अभी तो आपको जीरो फिगर होनी चाहिए। बट आई फील कि वो लोगों को कहीं ना परफेक्शन देखने की आदत है। दे वांट कि यू शुड बी ब्रेनी, यू शुड बी फिट एंड यू शुड स्पीक लाइक, ये लोगों की एक्सपेक्टेशन है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई थिंक आई नीड अ वर्कआउट टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं थोड़ा स्ट्रेस में रही पिछले 1 साल, काफ़ी स्ट्रेस में रही, एंड यू नो स्ट्रेस लीड्स टू दीज थिंग्स वेरी इजीली। तो आई बिलीव कि आई वुड बी हिटिंग जिम सून। अभी जस्ट आपसे मिलने के पहले आई वाज वाचिंग एन इंटरव्यू ऑफ विद्युत जामल, तो ही वाज सेइंग कि आज की दुनिया में हर कोई 6 पैक दिखाता है। Nobody talks about your spinal cord. Nobody talks about your ACLs. Physics is not about your 6 pack. Right. What is about your spine, your तो ankles. वो बोल रहे हैं कि फिटनेस को एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना दिया गया है, just to sell your brands. Right. It's more about health. अभी भी whenever I have time मैं walk करती हूँ। इनफैक्ट मैं बड़ा ग्राम, इधर से पंचायत, अच्छा, तो यहाँ से कम 3 किलोमीटर है, तो आई इजीली वॉक ओवर देयर, जाना आना। एंड नगर अपना यहाँ पे बहुत सुंदर है, एज आई एम वीडियो नगर, तो नगर इज़ फेमस फॉर रोरिक आर्ट गैलरी। तो जब ज़्यादा समय मिलता है तो वहाँ तक भी वॉक करके इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग। सो येस, यू आर राइट, हेल्थ इम्पॉर्टेंट है और फिटनेस को, हेल्थ को प्रायोरिटी रख के करना चाहिए। अभी थोड़ा सा और पीछे, जैसे वी वर डिस्कसिंग अबाउट रिलेशनशिप, यू नो द हैज़र्ड्स ऑफ रिलेशनशिप, ऐसे लाइक बीइंग अ गाय मुझे लगता है कि यू नो हार्ट ब्रेक्स तो होती है। डू एवर गर्ल्स अफेक्टेड ऑफ हार्ट ब्रेक? ये ले लो, व्हाई नॉट, आई डोंट नो, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। ऑब्वियसली मुझे तो लगता है कि यू नो लाइक इट डजंट अफेक्ट टू मच फॉर अ फीमेल। आई एम नॉट सेइंग इज एन ओपिनियन, आई एम जस्ट आस्किंग। नहीं, लड़कियों का तो पूरा बायोलॉजी ही इमोशनल नीड से है। गर्ल, आई टेल यू सिनेरियो, यूजुअली रिलेशनशिप्स में क्या होता है, मेल इज़ द वन, क्योंकि आपकी जो एवोल्यूशन है वो ये सिखाती है कि नर मादा के पीछे जाते हैं।
obviously the chase thing because ये उनकी DNA में है, the chasing thing. But once he attains her, once he conquers her, then the chase element gets dropped down. And then अब ये उल्टी चीज़ें आ जाती हैं. Now the mother will be the one who will be asking the male, let's get settled. Let's form a nest of ourselves. बच्चे करते हैं. It will always be the woman. और इसका reason है because we are biological driven. And biological driven means emotions. So it will always be the females जो बोलेंगे कि अब शादी करनी है, अगर नहीं हो रहा है expectation broken, heartbreak. बच्चे करने हैं, अभी नहीं करने हैं, बाद में करने हैं, expectation break, heartbreak. So I believe कि जो emotional इतना ज़्यादा हम driven हैं, तो heartbreak तो consequence होना ही है उसका. Can I share you something? Like, I don't know, after watching this, some of the girls will go against me. But it said, where I read where that females are hypergamous. You know hypergamy? Yes, yes. Is it true? I won't like to comment on it because it's not a fact. It's not a sustained fact or something. And opinion इतना important नहीं है, I believe. So I'll just skip the thing. So what do you see yourself like nowadays generations? क्या लग रहा है आपको? The way they are molding themselves. What you see yourself and this Gen Zs? If I talk about segregation करके बात करूँ तो अगर मैं लड़कियों के लिए बात करूँ, मैं जितनी बार मैंने प्लेटफॉर्म से बात करी मैंने उन्हें यही कहा है जो मैं आपको भी कह रही थी कि इमोशनल ड्रिवन होने के बजाय हमें थोड़ा सा दिमाग से काम लेने का अब हमारा समय आ गया है. कोई जल्दी नहीं होती है दैट यू नीड टू गेट मैरिड जल्दी जल्दी कोई सेट एज है, ऐसा नहीं है. बहुत सारे लोग हैं वो अपना समय लेके शादी करते हैं, शादियाँ टूटती हैं. But can I just ask a question? अभी आपने बोला कि being a female ये होता है कि शादी कर लेते हैं. This is their emotional and biological needs. अच्छा. I'm telling we have to break that. Okay. उस biological need, उस emotions को साइड में रख के we have to think something logical about ourselves. Reason being because women are victim to more maximum stuff जो इस समय सोसाइटी में हो रहा है. Okay. The domestic violences, the crime against women, the crime against children जो लड़कियां हैं. So we have to toughen ourselves for this. We have to prepare ourselves. कोई हमें abuse न कर पाए. Be financially independent and be mentally independent also. Can you breathe that? Mentally independent. Yes, क्योंकि आप if I'll tell you आज बहुत सी बड़ी पोस्ट पे लेडीज बैठी हैं and they might be earning 5 lakh per month, 6 lakh per month से. Example you. No, I'm not earning that. But अगर वो मेंटली इंडिपेंडेंट नहीं है, मेंटली इंडिपेंडेंट एज इन कि आप अपनी खुशियों का सेंटर बाहर कहीं छोड़ देते हैं और यू आर एक्सपेक्टिंग समबडी एल्स. इट माइट बी योर हस्बैंड, इट माइट बी योर फादर और मे बी एनीवन कि हमारी खुशियाँ कहीं बाहर से आएंगी, तो फिर आप मेंटली आप स्लेवरी कर रही हैं बेसिकली. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद अकेले हैं तो आप खुश रहें. अगर आप जैसे कि अगर आपका अपना कप भरा हुआ है देन ओनली यू कैन शेयर इट. खुद खाली है तो आप क्या दूसरों में प्यार बांटेंगी. यू कांट डू एनीथिंग. एंड फीमेल्स आर एपिटोमी ऑफ लव एंड अफेक्शन. मैंने it's not a feedback. I want to share something with what I feel, meeting with you and talking with you. That when I saw your pictures, some of the videos, I thought like you will be, like very camera catchy person. एक अलग feel हुआ था मेरे को. When talking to you, I felt you were totally a different person. मुझे उस टाइम शायद वो जज नहीं करना था, शायद वो मेरे माइंड में रह जाता अगर आप आज मेरे को मैं मिलता नहीं आप. तो like I said, you are a very emotional person. You think deep. कुछ अलग हो. पता नहीं मैं सही की गलत बट ऐसा मुझे फील हुआ. नहीं ऐसा होता है. इनफैक्ट हो सकता है बहुत से लोगों को when they see pictures of anybody हम उनको वैसे जज कर लेते हैं. I felt. Oh yes, I might have shown you my Shinchan toy अंदर पड़ा हुआ है. Yes, मैं आज भी जब ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होती हूँ या कुछ ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम आ गया है तो आई मेक इट अ शेड्यूल कि मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के कार्टून देख लूँ. अच्छा. आई स्टिल वॉच शिनचैन एंड आई स्टिल वॉच कार्टून्स जो भी हमारे बचपन में आते थे, डेक्स्टर, पावरपफ गर्ल्स एंड एवरीथिंग. व्हाई नॉट. बड़े हो गए तो ज़रूरी नहीं है कि हमको चलो दूसरों को दिखाना होता है कि हम बड़े हो चुके, बट व्हेन यू आर इन योर पर्सनल स्पेस यू हैव टू बी अ किड.
क्या मिस करते हैं उशिन अभी पुराने उशिन 10 years back? आई मिस माई चंडीगढ़ डेज, आई डू. रीज़न बीइंग वही था क्योंकि आई वॉज बिहाइंड अ गोल कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है. बट एट द सेम टाइम आई वॉज डूइंग डांसिंग, आई वॉज डूइंग दिस जिमिंग, आई वॉज रीडिंग, आई वॉज मीटिंग पीपल. थोड़ा सा सर्विसेज में वो कम हो जाता है. आप लोगों को मतलब वैसे आप रिलेशनशिप नहीं बना सकते ऑन अ पर्सनल लेवल, बड़ा कम होता है. सो मोर ऑफ अ प्रोफेशनल सॉर्ट ऑफ. मैम विल यू डिस्क्राइब दिस? ये बहुत एक अच्छा पॉइंट बोला. आज मैं 1.5 साल ऑफिसर्स के साथ मिल के ना आई हैव रियलाइज दिस थिंग कि एक बाहर से ना बहुत टर्म यू कॉल भौकाल एंड ग्लैमर दिखता है ऑफिसर्स के, बट व्हाट आई रियलाइज you all are very lonely at certain part of time. You all want some friends to talk with. You all like to share your opinions. I'm not saying कि married unmarried की बात नहीं कर रहा हूँ. Irrespective of everything. तो मुझे लगा कि वो जो लगता है ना कि वो DM साहब है, SP साहब है, PDO मैडम है या whatever it is in the senior post also. Right. Somewhere they are very lonely. It's because एक वो स्टबर्ननेस बनाया गया है कि आप ये हो तो आप मिलोगे नहीं कम लोगों से, ताकि आपकी वो बरकरार रहे. एंड वो इंसान उससे जूझता है. True. This happens and this is not the case with the politicians. They meet people जिनसे भी वो मिलना चाहते हैं, वो मिलते हैं, बैठते हैं. You're right. अकेले होते हैं, बट अगेन लोनली होना है या अलोन होना है वो फिर आपकी चॉइस होती है. आपने ये सर्विसेज चुनी है तो ऑब्वियसली कुछ इसके प्रोज हैं, कुछ इसके कॉन्स हैं. और कॉन्स में से राइटली रिमार्क्ड कि ये चीज़ होती है, बट मैं इस चीज़ को धीरे धीरे तोड़ रही हूँ. वो मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आई ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल एंड इट्स नॉट फॉर देम, इट्स फॉर माई सेल्फ. आई हैव अ गर्ल, यहाँ नगर में मैं गई थी, सो शी इज़ अ डांसर. किसी मुझे फंक्शन में बुलाया था तो शी वॉज डांसिंग एंड एक मेरे अंदर के आर्टिस्ट ने उस आर्टिस्ट को पहचान लिया कि ये बहुत अच्छा डांस करती है. सो मैंने इस चीज़ को मेक श्योर किया कि हम कभी मिलें एंड वील प्रैक्टिस सम डांसेस एंड वी हैव डन इट. तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता, ये आपकी पर्सनल चॉइस है. इसीलिए आई ट्राई टू बी मोर सोशल. ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स में जाओ, लोगों से मिलो, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखते हैं. मतलब यू कांट सिट इन योर ऑफिस एंड यू कांट सिट इन योर हाउस अकेले बैठ के. यहाँ बैठ के ऐसा ज्ञान नहीं आने वाला है, आपको लोगों के बीच जाके सीखना पड़ेगा. Some people might say you are doing it for fame. Yes. Actually सर्विसेज का जो अब YouTube के माध्यम से जो ग्लैमर दिखाया जा रहा है वो अब दिखाया जा रहा है, बट मोर देन इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल जॉब. आई थिंक इसीलिए लोग रात भर पढ़ रहे हैं, इतने साल दे रहे हैं. कभी कभी तो पंचवर्षीय योजना हो जाती है तैयारियाँ, क्योंकि उनको पता है कि लोग इज्जत करेंगे इस चीज़ की. तो मुझे ऐसा लगता है कि सम पीपल माइट कॉल इट कि फेम के लिए कर रहे हैं, बट यू हैव टू बी क्लियर विद योर ओन रीजंस, आप क्यों कर रहे हैं. You said you are a creative person. I totally agree with that. What was your feeling doing the podcast? What your creative mind said about me? जब मैंने आपका वीडियो देखा एंड टॉक करके क्या महसूस हुआ आपको डूइंग द पॉडकास्ट? मेरा अपना YouTube चैनल है, बट दिस इज़ वेरी न्यू फॉर मी, क्योंकि उसमें मैं बोलती हूँ एक तरफा, इट्स अ मोनोलॉग और समथिंग. ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है दैट समबडी इज़ इंटरव्यूइंग मी लाइक दिस, एंड इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग, क्योंकि आई फॉरगॉटन अबाउट द कैमराज. आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ. इट्स लवली. I hope I didn't irritate you much. No. Too much of questions. No. लोग कभी कभी मेरे से नाराज हो जाते हैं क्योंकि आई मेड ऑफिसर्स और मैं ये नहीं पूछता हूँ कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही, आपने पढ़ाई कितने घंटे की है. तो कमेंट्स आते हैं, अरे यार तूने मिला वो स्ट्रेटेजी पूछना था ये, एंड आई आस्क टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो आई डोंट नो, आई होप यू लाइक इट. इट्स गुड बिकॉज स्ट्रैटेजी के लिए बहुत सारे चैनल पे आपको सामान मिल जाएगा. एंड सच बात ये है कि हम ना अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं. अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, इफ़ यू नीड वाटर, आपको प्यास लगी है, आपको पता है आपको किस रास्ते से जाना है और कहाँ से आपको पानी मिलना है. बट इफ़ यू अगेन एंड अगेन आस्क पीपल पानी कहाँ जैसे है, मुझे नहीं लगता कि आप ठीक कर रहे हैं. तो जितने लोगों ने एग्ज़ाम निकाला है, मैं ये बात बोल सकती हूँ, वो बहुत लोगों के पास नहीं गए हैं. 1 या 2 लोगों से मिले होंगे, कोई जानकारी ली होगी. बुक्स सेम है, मटेरियल सेम है. द होल पॉइंट इज़ क्या आप अगले 5 महीने के लिए अपने आप को एक कमरे में बिठा कर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते. दैट इज़ द मेन क्वेश्चन. So थैंक यू सो मच. it was my pleasure.